बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 मैथमेटिक्स 9 क्लास इसका सलूशन शुरू करेंगे। और इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हमने फैक्टराइज करना है। और उसमें सबसे पहले टाइप नंबर 1 ये मैंने आपके सामने लिखी है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइप a to the raise 4 plus 4 b to the raise 4। अगर इस किस्म के आपके पास क्वेश्चन हो तो उनकी फैक्टराइजेशन आपने कैसे लर्न करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट्स हैं और इसमें जो टाइप नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखी है 3 पार्ट्स बिल्कुल एग्जैक्टली इस टाइप के हैं, 3 टाइप नंबर 2 से हैं। वो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर हम टाइप नंबर 2 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने ये लर्न किया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप कहीं भी इस किस्म का एक्सप्रेशन देखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यू नो दैट कि दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर है जिसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपने ऑलरेडी अच्छी तरह लर्न किया हुआ है। और इसी तरह अगर कहीं इस किस्म का एक्सप्रेशन हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो डेफिनेटली ये ऊपर वाले फार्मूले जो हैं उनको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, प्लस 2ab। ये वाला एक्सप्रेशन इसमें मौजूद नहीं होगा। यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 2ab। अगर हम 2ab ऐड करते हैं और ये प्रोसेस हम अपने तरफ से करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे, लेकिन ये ऊपर मौजूद नहीं है इसके अंदर, सो हमें इसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। इसका हमें माइनस 2ab भी लिखना पड़ेगा, माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स, ये वाला एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ये फार्मूला है और इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर और एंड पे क्या आएगा, माइनस 2ab। बिल्कुल इसी तरह आप इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस 2ab कर लें हम इधर, तो अगर माइनस 2ab करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें इसका कंपनसेशन भी करनी पड़ेगी प्लस 2ab की फॉर्म में। और अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्टली ये फार्मूला बनता है और दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर और एंड पे क्या आ जाएगा, 2ab। तो इस तरह भी आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप या तो 2ab को ऐड करोगे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, या फिर आप 2ab को माइनस करोगे स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर कि किस जगह आपने 2ab यानी इस फॉर्म को ऐड करना है और किस जगह आपने इसको माइनस करना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, जो 5.1 में भी हमने थ्रू आउट यूज़ किया है, वो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इन टू ए प्लस बी। जब भी आप ये सिचुएशन देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो आप इसे लिखेंगे एक दफ़ा फर्स्ट माइनस सेकेंड और इन टू फर्स्ट प्लस सेकेंड इस फॉर्म में। अब इनकी बेसिस के ऊपर हम ये क्वेश्चन नंबर 1 पहले सबसे पहले मैं आपको पार्ट नंबर 4 इसका सॉल्यूशन सिखाऊंगा और फिर इंशाल्लाह जो बाकी पार्ट इससे रिलेटेड है वो आप आसानी से समझ आ जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देखें जो पहला हमारे पास टर्म है 4x टू द रेज 4 प्लस 81। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है किसका, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसके बाद प्लस, अब 81 हमें पता है कि दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 9, तो ये 9 स्क्वायर है। एग्जैक्टली इसी को हमने लिखा है इस फॉर्म में, और 81 को लिखा है इस फॉर्म में 9 स्क्वायर। अब हमारे पास इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू चॉइसेस, या तो हम 2ab ऐड करें या हम 2ab माइनस करें। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2ab ऐड करेंगे, उसकी रीज़न अभी आपके सामने आ जाएगी। प्लस 2 टाइम, अब यहाँ पे पहली टर्म हमारे पास है 2x स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए 2x स्क्वायर, और इनटू सेकंड टर्म हमारे पास है 9। तो अब ये देखिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 टू द 18, 18 टू द 36x स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिया हुआ, हमने अपने पास से ऐड किया है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो हमें इसके कंपनसेट भी करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट बना लें, ये बनेगा 9 टू द 18, 18 टू द 36, 36x स्क्वायर। जी हमने इसको माइनस भी कर दिया है ताकि ये इस ओवरऑल स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। जब भी आप किसी स्टेटमेंट में कोई नंबर ऐड करते हैं और साथ ही वही नंबर माइनस भी कर दें, तो देन देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन दैट स्टेटमेंट। ये बात ऑलरेडी आपके इल्म है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। एग्जैक्टली ये फार्मूला आपके पास बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं, पहली टर्म 2x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 9 इसका होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे आ जाएं, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने कंप्रेस कर दिया इस फॉर्म में उस फार्मूले की मदद से। अब इसके बाद है माइनस, ये जो 36x स्क्वायर है आप जानते हैं दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 6x, ये 6x का स्क्वायर है। अब इसके बाद ये फार्मूला भी मैंने आपसे शेयर किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब भी आप दो टर्म देखें उनके ऊपर स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो एक बार आप उनको माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। एग्जैक्टली ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 9 ये आपका a है, माइनस b आपका है 6x, और इनटू अगेन 2x स्क्वायर प्लस 9 दिस इज़ a और प्लस b 6x। तो हमने यहाँ एक दफ़ा इनको माइनस किया और एक दफ़ा प्लस किया है। अब इसको रीअरेंज करके लिख लें, 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, यहाँ भी 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। इस एक्सप्रेशन की ये फैक्टराइजेशन है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलते हुए हम अब इसका पार्ट नंबर जो है सेकंड उसको सॉल्व करेंगे। अब पार्ट नंबर सेकंड की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, 3x टू द रेज 4 12y टू द रेज 4। अब स्टूडेंट फैक्टराइजेशन करते वक्त जो सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने देखना है कि क्या स्टेटमेंट में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। एग्जैक्टली यहाँ पे कॉमन आपको मिलेगा, और ये देखें 3 1 द 3, 3 4 द 12, इसका मतलब है 3 कॉमन निकाला जा सकता है, कॉमन निकालें और रिमाइंडर स्टेटमेंट ये रह जाएगी x टू द रेज 4 और 4y टू द रेज 4। अब ये 3 जो है ये तो बिल्कुल एंड तक टिल द एंड जैसे यहाँ ये चलता आएगा। बाकी जो विद इन द ब्रैकेट ये वाला एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे आपने ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व किया है। तो अब यहाँ लिख लें एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली x टू द रेज 4 जो है दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्लस ये वाली जो टर्म है किसका स्क्वायर है, 2y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। तो बिल्कुल इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिखा है और इस पूरी स्टेटमेंट को भी स्क्वायर फॉर्म में लिखा है। अब हम इसमें करेंगे प्लस 2 टाइम इनटू फर्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर
इनटू सेकंड टर्म हमारे पास है 2y²। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ऊपर स्टेटमेंट में नहीं है, अपने पास से ऐड किया है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। सो हम इसको माइनस भी करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखें माइनस, इस पूरे आप एक्सप्रेशन को कंबाइन कर लें तो 2 टू द 4 x² y² आप माइनस कर लें जी। अब आफ्टर दिस ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट हो रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ a प्लस b। जैसे ये फार्मूला नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख लो, पहली टर्म यानी x² प्लस सेकंड टर्म यानी 2y², इसका ये बन जाएगा होल स्क्वायर और इसके बाद माइनस। अब ये वाला एक्सप्रेशन आप जानते हैं ये किसका स्क्वायर है, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 2xy, ये 2xy का स्क्वायर है। अब अगेन देखें यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, दिस वन। ये फार्मूला अप्लाई करें तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा, पहली रकम माइनस दूसरी 2xy, अगेन फर्स्ट टर्म और माइनस सेकंड टर्म 2xy। अब स्टूडेंट्स इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, तो x² माइनस 2xy एंड 2y² एंड पे यहाँ भी रीअरेंज करें, x² माइनस 2xy प्लस 2y², तो सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्ट। ये पार्ट एग्जैक्टली आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया गया, जस्ट पहले स्टेप पे हमने 3 कॉमन लिया है और वो 3 थ्रू आउट द स्टेप्स ये नीचे आपके पास आ रहा है, बाकी एग्जैक्टली सेम इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरह बाकी पार्ट इसका जो पार्ट नंबर आप इसके बाद हम 1 करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, ये हमने पहले a माइनस बी किया, यहाँ हम a प्लस बी कर रहे हैं, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद ये पार्ट नंबर मैंने अभी आपको जो सिखाया है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4, ये तो पहली टाइप है। अब टाइप नंबर 2 जो है उसमें फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइप 2। टाइप 2 क्या है, इस किस्म के एक्सप्रेशन होंगे a टू द रेज 4 प्लस a² b² प्लस b टू द रेज 4। यहाँ पे आपके पास टोटल 3 टर्म्स होंगी, हर पार्ट में आपको 3 टर्म्स दी जाएंगी और इनका भी हमें स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करने का वही है जो आपने पार्ट नंबर 2 और 4 में अंडरस्टैंड किया है, बस एक टर्म यहाँ इजाफी आ गई है। अगर फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन ये एक सेकंड टर्म जो है थोड़ा सा इजाफी आ रही है, इसको देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो ये पार्ट नंबर मैंने आपके सामने लिखा है 3rd, तीसरा पार्ट में करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इसमें यह देखना है कि पहली टर्म जो है क्या वो किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है, a² का स्क्वायर है, और एंड वाली टर्म भी स्क्वायर फॉर्म में लिखी जा सकती है, लेकिन ये सेंटर वाली जो मिडल टर्म है ये किसी का होल स्क्वायर नहीं बन रही। तो आपने इसको रीअरेंज कर लेना, सबसे पहले a टू द रेज 4, इसके बाद ये b टू द रेज 4, एंड पे लिखना आपने 3a² एंड b²। आफ्टर दिस अभी आपने ये एंड वाली टर्म को एज इट इज़ लिखना है, लेकिन उससे पहले ये वाली जो 2 टर्म है इनको आपने लिखना है और इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है एग्जैक्टली जैसे पार्ट नंबर 2 में किया हमने। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म जो है दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ a², और इसके बाद ये किसका स्क्वायर है, 2b² का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिखा और इसको भी मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे आप करें प्लस 2 टाइम पहली टर्म आपके पास है a² इनटू सेकंड टर्म है 2b²। तो ये ओवरऑल इसको अगर आप कंबाइन करके देखें तो ये बनता है 2 टू द 4 a² b²। अब 4 a² b² ऊपर कहीं भी नहीं है, तो ये अपने पास से हमने ऐड किया है, तो इसको स्टूडेंट्स हम माइनस भी करेंगे कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, माइनस 4 a² b²। अब रहेगी ये वाली टर्म, इस पे अभी हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, इसको बिल्कुल एंड पे लिख लें, प्लस 3
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स देखें, पहली 3 टर्म जो आपके पास हैं, ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, बिल्कुल ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख लें, पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म 2b स्क्वायर, इसका ये बन गया होल स्क्वायर। तो ये टोटल पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों टर्म्स मिल के इसके इक्वल हो रही हैं। और अब रहेगी ये 2 एंड वाली, इन्हें आप कंबाइन कर लें, आप देख सकते हैं ये सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट आप कंबाइन करें। -4 है, ये +3 है, तो यहाँ -4 + 3 -1 होता है। सो इट विल बी -a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको तो लिखें एज इट इज, और ये जो है इसको आप लिख सकते हो ए बी का होल स्क्वायर। तो देख लें यही सिचुएशन बन रही है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ रहा है माइनस सेकंड का स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव है, तो आप एक दफ़ा फर्स्ट माइनस सेकंड और एक दफ़ा फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, यानी a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म। तो आप लिख लो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस ab, और फिर लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab। अब इसको आप रीअरेंज कर लें ज़रा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें a की पावर के लिहाज से, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर करेंगे इस एक्सरसाइज में से, ये पार्ट नंबर हमारे पास है 5। पार्ट नंबर 5 में देखिए आप, स्टेटमेंट इस तरह है कि x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली जो प्रोसीजर यहाँ अडॉप्ट किया है हम सेम यहाँ भी अडॉप्ट करेंगे। तो पहली इसको रीअरेंज कर लें, पहले x⁴ प्लस 25 और एंड पे लिख लें एक्स स्क्वायर। अब देखें इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, ये 5 का स्क्वायर है। अब ये हमने इसको लिख लिया स्क्वायर फॉर्म में, इसको भी लिख लिया स्क्वायर फॉर्म में। अब प्लस 2 टाइम पहली टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म है 5, तो ये टोटल इन्हें कंबाइन करें तो इट विल बी 10x स्क्वायर। ये क्या बन गया 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है, ये हमने अपने पास से ऐड किया है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए माइनस भी करेंगे, तो आप लिख लो -10x स्क्वायर, और बिल्कुल एंड पे आप ये वाली टर्म जो है इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दो प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज़ हम यहाँ ले आते हैं। अब ये तो आपके पास अगेन फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इसको लिखो पहली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड 5 इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें, बिकॉज ये सेम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो -10x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर ये रह जाएगा आपके पास -9x स्क्वायर। अब अगेन ये तो लिखें आप एज इट इज़, और 9x स्क्वायर वी नो दैट दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 3x, तो ये 3x का स्क्वायर है जो 9x स्क्वायर है। अब दो स्क्वायर आ रहे हैं बीच में माइनस है, तो ये फार्मूला यूज़ करें, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, तो ये है पहली टर्म दिस वन माइनस सेकेंड 3x, अगेन पहली टर्म दिस वन और माइनस सेकेंड यानी प्लस सेकेंड 3x आ गया। इसको रीअरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 5, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद लास्ट पार्ट जो है इसका वो तो मैं छोड़ रहा हूँ आप पे, आई होप कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब पार्ट नंबर 1 एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे मैं आपके सामने यहाँ सॉल्व कर दूँगा। तो पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है,
एक्स टू द रेज 4, 1 बाई एक्स टू द रेज 4 एंड -3। अब बिल्कुल इसी तरह यही टाइप है, 3 आपके पास टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म है। तो आप देखें पहली टर्म स्क्वायर फॉर्म में लिखी जा सकती है, सेकंड भी लिखी जा सकती है, ये नहीं लिखी जा सकती, ये ऑलरेडी एंड पे है, इसे हमने रीअरेंज करके एंड पे लाना होता है, जैसे यहाँ भी हम एंड पे लाए हैं, तो आप इसको एंड पे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये पहली रकम जो है ये स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सेकंड को स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ हम क्या करते हैं +2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड। एग्जैक्टली यहाँ भी अगर आप प्लस कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू में बिल्कुल आपको बताया था जो कॉन्सेप्ट इसका है कि कहीं पे आप प्लस भी कर सकते हो, आप माइनस भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सपोज़ अगर इस क्वेश्चन में हम यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस करें तो फिर 10 और 1 यहाँ पे 11 होगा। 11 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए हमें यहाँ पे यहाँ प्लस करना पड़ता है, यहाँ माइनस करना पड़ता है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक होता है। अब इस क्वेश्चन में जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ 2 टाइम पहली रकम आपके पास है एक्स स्क्वायर और सेकंड है 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको कंबाइन कीजिए तो ये देखें आप आसानी से कि एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैन बी कैंसल आउट, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो सिर्फ -2 बाकी रिजल्ट बनेगा। तो -2 को बैलेंस करने के लिए आप +2 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऊपर -2 नहीं है, हमने अपने पास से ये -2 लिखा है, ए फर्स्ट इंटू सेकंड, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रही हैं, इसलिए सिर्फ मैं 2 ऐड कर रहा हूँ कंपनसेट करने के लिए, और एंड पे आ जाएगा आपके पास -3 बिल्कुल एंड पे लिख लें। अब ये पहली टर्म का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है, -2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड है, तो ये फार्मूला नंबर 2 बनेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और दिस इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप बिल्कुल इस तरह आप लिख लो पहली टर्म माइनस सेकंड इसका होल स्क्वायर, ये टोटल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इस फॉर्म में हमने कंप्रेस कर दिया। अब इन दोनों को ज़रा कंबाइन करें तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1, और इसको लिखें एज इट इज़, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है। अब बिल्कुल वो फार्मूला बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो आप इसको लिख लो एक दफ़ा फर्स्ट माइनस सेकंड, और यहाँ पे फर्स्ट और प्लस सेकंड। तो सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ पे जो दोबारा मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये वाला पॉइंट है, अगर हम यहाँ प्लस करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा, और जब यहाँ माइनस करेंगे तो -2 और -3 क्या होगा, -5 आएगा, और -5 को आप स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये जैसा मैंने शुरू में बताया ये आपकी चॉइस है कि यहाँ जो 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं वो माइनस का लेना है या प्लस का लेना है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। आई होप कि ये सारे पार्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आप कोई क्वेरी फील करें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।